आज मैं आपके साथ एक ऐसा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जिसे हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल करके बनाएंगे और ये डिज़ाइन सी थ्रू होगा। मैंने पहले एक वीडियो में आपके साथ ना सी थ्रू पैच लगाने का तरीका शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनके पास पैच अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा लेस या पैच की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर एक फ्लावर की शेप काट लेनी है कुछ इस तरह से। फ्लावर की कोई भी बेसिक शेप आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने तो इसके ऊपर राउंड वाली पेटल्स बनाई हैं, आप चाहें तो पॉइंटेड पेटल्स भी बना सकते हैं फ्लावर की। अब ये फ्लावर की शेप को मार्क करने के लिए मैं यहाँ पर इनविजिबल पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये पेंसिल प्रेस लगने से गायब हो जाती है और अगर चौक वगैरह से आप निशान लगाएंगे तो वो निशान ऊपर की तरफ नज़र आएंगे। अच्छा, शुरू में मैं आपको बताना भूल गई थी कि कपड़े के पीछे मैंने पहले ही फ्यूज़ पेपर चिपका लिया था प्रेस की मदद से, जिससे कि इसके ऊपर जब हम मशीन चलाएंगे तो कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। अब एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक का टुकड़ा मैंने लिया है और इस फ्लावर की शेप के बिल्कुल नीचे रखा है मैंने, और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने फ्लावर की शेप ड्रॉ की थी ना, बिल्कुल उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। बस इसके जो अंदर मैंने लाइंस लगाई हैं ना, उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी। सिर्फ जो फ्लावर की बाउंड्री है ना, उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी हैं। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को कपड़े के साथ बिल्कुल मजबूती से अटैच करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो देखिए, जब हमारी सिलाइयाँ लग जाएंगी ना अच्छे से, तो हमें कपड़े को काट के अलग कर देना है। तो एक बार मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कपड़े को आपको काटना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं और अब हमें कपड़े को ऑर्गेन्जा फैब्रिक से थोड़ा अलग करते हुए इसको काटना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक बिल्कुल भी ना कटने पाए। जो सिलाइयाँ हमने लगाई थी ना, बिल्कुल उसके साथ साथ हमें कपड़े को काटना है इस तरह से, और बहुत ही सफाई से काटना है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह नहीं दिखने चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कपड़े को काट दिया और अब जो इसके बीच में से मैंने कपड़ा काट के निकाला था ना, उसे नीचे रख के इस तरह बीच में सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं ये बारीक वाले मोती अटैच कर रही हूँ, ये देखिए। तो इसके ऊपर ना आपको बारीक वाले मोती ही लगाने हैं। कलर आप अपनी पसंद का कोई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट कलर के मोती लगा रही हूँ। इस तरह के बारीक मोती आपको किसी भी कलर में बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं मोतियों को अटैच कर रही हूँ। सुई धागे के साथ साथ मैं ग्लू का यूज़ भी कर रही हूँ मोती लगाने के लिए। वैसे इसमें ग्लू यूज़ करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सुई धागे से ही पूरे मोती लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिज़ाइन बनाने की थोड़ी जल्दी है तो आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वाली ग्लू का यूज़ करके भी मोती लगा सकते हैं। और इस डिज़ाइन को ना आप मशीन में मत धोइएगा, हाथ से ही धोइएगा, जिससे कि ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो देखिए, इस तरीके से मोती लगाने के बाद हम इसके बीच वाली लाइन पे भी मोती लगाएंगे इस तरह, जिससे कि फ्लावर की शेप बन जाएगी अच्छे से। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें पूरे फ्लावर के ऊपर मोतियों को अच्छे से अटैच कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने मोती यहाँ पर अटैच कर दिए हैं और अब मैंने यहाँ पर कुछ हाफ बीड्स लिए हैं और इन हाफ बीड्स को मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। अब यहाँ पर भी हाफ बीड्स लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। हाफ बीड्स अगर आप लगाएंगे तो आपको ग्लू लगानी पड़ेगी, और अगर आप सिंपल छेद वाले मोती लगाएंगे ना, तो आप सुई धागे से भी उन्हें लगा सकते हैं। अब इसके आगे हम कपड़े की पट्टी लगाएंगे एक इस तरह से। पट्टी की किनारी को एक तरफ से मैंने पहले ही फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी, और उसके बाद हम इसको पिछली तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। अब इसके आगे मैं एक बारीक वाली वाइट लेस अटैच कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई पाइपिन भी लगा सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब डिज़ाइन बनाने का एक तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस डिज़ाइन की प्लेसमेंट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कमीज़ में या ट्राउज़र में कहीं पर भी कर सकते हैं। कमीज़ के दामन पर भी कर सकते हैं, या फिर कमीज़ के चाक के जो कोने होते हैं ना, वहाँ पर भी इसे करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा ये। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।